चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूरे डिटेल से, पूरे बारीकी से, छोटे छोटे पार्ट में हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसके बारे में आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ गया पूर्ण संख्या की छोटी परिचय। ठीक है, पूर्ण संख्या की छोटी सी परिचय के बारे में अब हम जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि छोटी सी परिचय क्या है। बाब सिनकलर ने 1988 में पूर्ण संख्याओं की खोज की। ठीक है, 1988 में उन्होंने खोज की। जो आगे अब बढ़ते हैं। संख्या प्रणाली का उपसमुच्चय जिसमें जीरो सहित सभी धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं तो उसे पूर्ण संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। पूर्ण संख्या शून्य से धनात्मक अनंत तक गिनी जाती है। समझ गए ना, शून्य से धनात्मक अनंत तक गिनी जाती है। जैसे 0 1 2 3 डैश 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 ऐसे करके अनंत तक, इन्फिनिटिव जिसे अनंत कहते हैं, वहाँ तक गिना जाता है। ठीक है, तो आप सीधी से पढ़ सकते हैं कि संख्या प्रणाली का उपसमुच्चय जिसमें जीरो सहित सभी धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं तो उसे पूर्ण संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। पूर्ण संख्या शून्य से धनात्मक अनंत तक गिनी जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हाँ, 0 1 2 3 डॉट 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 करके ऐसे अनंत तक की संख्या तक जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या सकारात्मक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या सकारात्मक संख्या है। ठीक है, जिनमें शून्य भी शामिल है, जिनमें शून्य शामिल है, बिना किसी दशमलव या बिना किसी भिन्नात्मक भाग के। ठीक है, दशमलव या भिन्नात्मक भाग के, बिना किसी दशमलव या भिन्नात्मक भाग के। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चयों को गणित रूप से समुच्चय द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ये जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए, जान गए। ठीक है, तो आपको हम लेकर चलते हैं आगे में क्या लिखा है, अब इसके बारे में हम और जानेंगे। ठीक है, तो चलने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए आगे हम अब चलते हैं। आपके लिए बता दें कि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, शून्य क्या है? एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या में अनंत बार शून्य को जोड़ने पर जिस प्रकार परिमाण संख्या ही मिलती है, उसी प्रकार शून्य से भाग देने पर परिमाण अनंत आता है। तो ऐसी स्थिति में शून्य से भाग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में शून्य से भाग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप शून्य के बारे में समझ गए कि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के संग्रह में रहता है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तब जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बारे में आपने अच्छी तरह से जाना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आप पूरे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने पूर्ण संख्या के बारे में जाना, पूरे डिटेल्स में अच्छी तरह से जाना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर वीडियो दूसरा आपके पास पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।